टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे मॉडर्न साइंस भी हाथ धोकर पड़ा है। टाइम ट्रेवल सुनने में जितना मज़ेदार है, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सर चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। हम सभी चाहते हैं कि समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई सारी गलतियों को सुधार लें और भविष्य में समय यात्रा करके अपना भविष्य जान लें। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये संभव है? क्या समय में यात्रा की जा सकती है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समय यात्रा संभव है, और अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर जा रहे हैं, और इसी को ही हम समय यात्रा कहते हैं। नॉर्मली अगर हम समय की दर को मापें तो हम समय में 1 मिनट की दर से भविष्य में जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट भविष्य में जाने के लिए हमें 1 मिनट का समय लगेगा। अब सवाल ये सामने आता है कि क्या समय यात्रा की दर को बढ़ाया जा सकता है? यानी कि छोटे से समय अंतराल में ही क्या हम हज़ारों साल भविष्य में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो दोस्तों, समय यात्रा करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल CST क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या पता भविष्य की इस यात्रा में हम कभी वापस ही न लौटें। दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को यानी सापेक्षता के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा, तभी से टाइम ट्रेवल को इमेजिन किया जाने लगा। और आइंस्टाइन की इस थियरी से पहले लोग यही समझते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में समय की गति सेम है, यानी जिस गति से समय पृथ्वी पर गुजर रहा है वही गति समय की इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों, तारों और ब्लैक होल्स पर है। लेकिन आइंस्टाइन की इस थियरी ने लोगों की अवधारणा को बदल दिया और समय को एक नई तरह से डिफाइन किया जाने लगा। और उन्होंने बताया कि समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। नॉर्मली हमने अब तक ये पढ़ा है कि यूनिवर्स में केवल 3 ही डायमेंशन होते हैं, जिनमें से पहला है ऊपर और नीचे, दूसरा दाएं और बाएं, और तीसरा है आगे और पीछे। इन्हीं 3 डायमेंशन को हम 3D कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा क्वांटम थियरी के हिसाब से एक चौथा डायमेंशन भी होता है, और वो है समय, जो हमेशा आगे ही बढ़ता है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताती है कि समय हमारी स्पीड पर निर्भर करता है, यानी कि टाइम ट्रेवल स्पीड से ही पॉसिबल है। और इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है, जो है 299,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हम इस स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकते, और इस गति के जरिए टाइम को धीमा और तेज किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि इस ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगह पर अलग अलग गति से चल रहा है। तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल में दिए गए स्पेस टाइम की इक्वेशन के द्वारा टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम की इक्वेशन के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी तो उसके लिए समय उतना ही स्लो होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन या एरोप्लेन में बैठकर सफ़र करते हैं तो हमारे लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाता है। और जब हम अपनी यात्रा के बाद ट्रेन या एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं तो हम भविष्य में पहुंच चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट स्पीड 299,337.984 किलोमीटर पर सेकंड है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्रेन या एरोप्लेन जो आज तक वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया, वो इस स्पीड से चलना तो इम्पॉसिबल है। तो इनकी नॉर्मल स्पीड से ही हम भविष्य में तो होंगे, लेकिन हम केवल 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना भविष्य में होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने भविष्य में हैं, यानी कि हम ना के बराबर फ्यूचर में हैं। तो दोस्तों, समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए हमें एक ऐसे स्पेसशिप की ज़रूरत होगी जो लाइट स्पीड या उसके समथिंग स्पीड से चल सके, जो प्रैक्टिकली लगभग असंभव है। बिग बैंग थियरी और ब्लैक होल जैसी अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना है, और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर हो। और जब वह ट्रेन उस ट्रैक पर लाइट स्पीड से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय एकदम रुक सा जाएगा, लेकिन उनके रेस्पेक्ट में पृथ्वी पर समय बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस होगा। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य ही लगेगा,
लेकिन बाहरी दुनिया के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेगी, तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफ़र में पृथ्वी पर 100 साल गुजर जाएंगे। यानी ट्रेन के 7 दिन का सफ़र पृथ्वी के 100 साल के बराबर होगा। यानी कि हम 100 साल फ्यूचर में होंगे। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार केवल भविष्य में ही यात्रा की जा सकती है। यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस आना असंभव है। मतलब वन वे टिकट टू द फ्यूचर। अब सवाल ये सामने आता है, क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? तो हमारी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो उसका मास यानी कि द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट स्पीड के बराबर हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो लाइट स्पीड से चल सकती है, और जब ये लाइट स्पीड से चलेगी तो इसका मास यानी कि द्रव्यमान इनफाइनाइट हो जाएगा, और आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc² से इनफाइनाइट मास वाली ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की आवश्यकता होगी, और इतनी एनर्जी तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स की एनर्जी उस ट्रेन में भर दें तो शायद ट्रेन लाइट स्पीड से चल पाएगी, और इतनी एनर्जी को कलेक्ट कर पाना तो असंभव है। तो क्या हमारी समय यात्रा की इमेजिनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है? और क्या समय यात्रा कर पाना असंभव है? तो नहीं, इस थियरी के अलावा और भी कई थियरी हैं जिसके द्वारा समय यात्रा की जा सकती है, जिनमें से एक है वर्म होल। और वर्म होल के जरिए हम समय में आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि पास्ट में। वर्म होल एक ऐसा पोर्टल है जो 2 जगह और अलग अलग वक्त को जोड़ता है, जैसा कि हमने साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि वर्म होल हमारे बीच ही मौजूद होते हैं, लेकिन वर्म होल क्वांटम लेवल पर बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी के रूप में होते हैं। अगर हम अपने साइज को क्वांटम लेवल तक छोटा कर लें तो शायद हम वर्म होल को ऑब्जर्व कर पाएं और टाइम ट्रेवल कर सकें। और साइंस का ये भी मानना है कि अगर हम किसी तरह से वर्म होल को कैप्चर करके उसे मैग्नीफाई कर लें तो हम उसके ज़रिए समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से न तो लाइट स्पीड से चलने वाली किसी स्पेसशिप को बना पाना संभव है, और न ही वर्म होल को कैप्चर करने वाली किसी मशीन को। लेकिन दोस्तों, इन फ्यूचर अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि हम समय यात्रा कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, जिसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी मशीन बना पाना फ्यूचर में संभव होगा। तो आज की इस समय यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।